दिल्ली की घटना के बाद लगातार दूसरे दिन भी यहाँ देहरादून में प्रदर्शन हो रहा है। कल बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जुलूस निकाला गया था और आज दूसरे दिन भी यहाँ पे तमाम युवा इकट्ठा हुए हैं। ये प्रदर्शन वैसे एसएफआई की तरफ से बुलाया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम दूसरे संगठनों के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। सिटीजन फॉर ग्रीन जोन के लोग हैं और दूसरे भी तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं एसएफआई के इस प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए। दरअसल दिल्ली में जो कुछ हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने हर एक व्यक्ति को बुरी तरह झकझोर दिया है और इसके बाद लोग ये नहीं देख रहे हैं यहाँ के लोग कि किस संगठन ने बुलाया है। जहाँ भी इस घटना के खिलाफ कोई बात हो रही है, कोई कॉल हो रही है धरने की, प्रदर्शन की, मार्च की, तो वहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भी नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दिल्ली में आंदोलन कर रहे युवाओं पर, छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता की गई, जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में धरने प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है और जिस तरह से विपक्ष सड़कों से लेकर सदन तक मुखर हो गया है, उसके बाद यह तय हो गया है कि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने लिए एक ऐसी खाई खोद दी है जिस खाई में देर सवेर इस सरकार का गिरना तय हो चुका है। देहरादून में भी इस घटना के विरोध में, दिल्ली घटना के विरोध में पिछले 2 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए हम देहरादून के इसी तरह के एक प्रदर्शन में आपको ले चलते हैं। दिल्ली पुलिस पर हल्ला बोल, इस्लामी चौक पर हल्ला बोल, इस्लामी चौक पर हल्ला बोल, और ऊंचा 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 बोल, और ऊंचा 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 बोल, मोदी सुन ले ऐसा बोल, अटमी सुन ले ऐसा बोल। सचिन रावत है मेरे साथ और सचिन रावत दिल्ली के उस प्रोटेस्ट में शामिल थे जहां लाठियां चली, इन्हें भी लाठियां पड़ी हैं। तो सचिन, मैं तुमसे सुनना चाहूँगा क्या क्या हुआ वहाँ पे। हम जब 19 तारीख को मैं जब दिल्ली पहुँचा तो कम से कम हजारों लोग थे। तो वो हजारों में से कब वो लाखों लोग हो चुके थे कि पता नहीं चला कि इतने लाखों लोग। और जब हम वहाँ से कूच करके संसद भवन की तरफ निकले तो पुलिस ने सबसे पहले बैरिकेड लगाई। जो फर्स्ट हमारे जनपद में वहाँ पर बैरिकेड था, तो फर्स्ट बैरिकेड जब वहाँ पर लगा तो इतने लाखों में से जब भीड़ काबू नहीं हुई तो सबने अपना आक्रोश दिखा के वो बैरिकेड तोड़े और कितने लोगों ने वहाँ बैरिकेड में करंट तक लगाया गया था। अच्छा, 30 सेकंड तक उन्हें करंट आए, लोग 20 दूर तक गिरे। ऐसे किया कि काफ़ी लोगों में करंट लगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद जब उन्होंने लाठियाँ चलाना शुरू किया, वो किसके आदेश में किया? ये अमित शाह के आदेश में किया या मोदी जी के? फिर आधे घंटे तक उन्होंने जब लाठियाँ चलाई अंदर ही, फिर उसके बाद वहाँ के एसपी या कोई आए तो उन्होंने कहा आपसे लाठी चार्ज नहीं होगी। तो उनसे भी एक सवाल है, ये किसके उससे उन्होंने लाठी चार्ज शुरू की। फिर वैसे ही में उन्होंने फिर बैरिकेड खोल के हमको आगे बढ़ने दिया। हम जब पार्क में पहुँचे तो वो जनसंख्या लाखों में से आके फिर उन्होंने जब लाठी स्टार्ट की और स्मोक जब किए, आँख में मेरे भी आंसू गैस जब फेंका, मेरे आँख में भी इतने गए कि मैं सांस नहीं ले पाया। तमाम ऐसे आपने वीडियो भी देखी। हाँ, तुम्हारा वीडियो हमने देखा था जब तुम वहाँ पे उसके बाद बैठे हुए हो। हाँ, वो ऐसे तमाम और भी वीडियो आपने देखा कि बहुत लोगों को इस तरीके से मारे गए। मान लो उनके जूते छूटे, चप्पल छूटे, कई महिलाओं के स्टॉल छूटे। महिलाओं को भी देखा आपने किस तरीके से पुरुष जो पुलिस वाले हैं उनको मार रहे हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। हम तो चाहते हैं कि। और तुम्हें चोट वोट लगी कहीं? जी हाँ, मेरे यहाँ पर छाप आया है कि 3 डंडे यहीं पर पड़े हैं और 1 डंडा कमर में पड़ा हुआ। तो इस तरीके से मारे, मतलब उन्होंने कई ऐसे तरीके नहीं छोड़ा कि कहीं से नहीं छोड़ेंगे, घेर के मारा गया उन्होंने सब जनता को। मंदिर में या मस्जिद में तू कर सजदा, झुका सर को तू मंदिर में या मस्जिद में तू कर सजदा।
दिल्ली में लाठीचार्ज के खिलाफ देहरादून में दूसरे दिन भी प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं सिटीजन फॉर ग्रीन दून की इरा चौहान। इरा चौहान जी, इस पूरे प्रकरण पे जो दिल्ली में हुआ और अभी आंदोलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत तकलीफ हुई है। ऐसा बिल्कुल भी मन में कभी ख्वाब में भी नहीं आया था कि इस तरह बर्बरता से हमारे बच्चों को मारा जाएगा। आप हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे रक्षक हैं, बच्चों को तकलीफ हो तो बाप और जो हमारे मंत्री हैं उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात समझते हैं। इतनी तकलीफ हुई बच्चों को, आप नीचे उतर कर नहीं आए, बात नहीं की, उल्टा उन पर लाठी चलवाई, उनके जेल में छोड़ा। तो ये तो बहुत ही दुखद घटना हुई है और ये एक अच्छी बात नहीं हुई है। आगे और आंदोलन बढ़ेगा अगर इस तरह से बच्चों को सुना नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, ये तमाम आंदोलन और पूरे देश में हो रहे हैं, तो क्या सरकार मानेगी? मेरा ये सोचना है कि अगर विवेकशील हैं और इलेक्शन आ रहा है, वोट उनको हम लोगों से ही मिले हैं, तो सुनना ही पड़ेगा और सुनना चाहिए, और नहीं सुनेंगे तो उनको इसका भरपाना देना पड़ेगा। थैंक यू। लड़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो, सरफरोशी की तमन्ना। कितनी जेल में तेरे जगह है, कितनी जेल में तेरे जगह है, कितनी जेल में तेरे। अयाज खान है मेरे सामने, SFI से हैं और कल भी आपने देखा होगा कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इन्होंने दिल्ली में डंडे खाए और वहां से नंगे पैर यहाँ के प्रदर्शन में आए और आज दूसरे दिन भी इस प्रदर्शन में हैं। अयाज, कहाँ थे तुम उस समय जब दिल्ली में डंडे चले? हम उस टाइम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम बैरिकेड के पीछे थे। हमने कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे पुलिस प्रशासन को कोई नुकसान हो या हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। लेकिन पुलिस ने पहल की, पुलिस ने हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई, उन्होंने टीयर गैस मारा और जिसके चलते फिर जाके वहाँ पर भगदड़ मची और कुछ लोग गिरे और मैं खुद बैरिकेड पे गिरा। मुझे पुलिस वालों ने पटका भी है बैरिकेड पे और मेरी पैंट फटी है, मेरा कई जगह चोटें भी आई है। और जूते चप्पल फिर वहीं छूट गए उससे में, ऐसे ही आए? मेरे नए जूते मुझे मिल गए थे पर वो क्या फट गए हैं, पैंट मेरी फट गई है। मुझे उधर से दूसरा मैंने निकल मिला है, मुझे वो पैंट का लगभग मेरे कपड़े फट गए थे। अब देहरादून में आप लोग आंदोलन कर रहे हो, तो कब तक चलेगा ये आंदोलन? तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा हम लेके रहेंगे, चाहे इसमें 1 साल लगे 2 साल लगे, हम जब तक नहीं देंगे तब तक लड़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू। ये गांधी पार्क है और सामने गांधी बाबा का स्टैचू है। गांधी पार्क के बाहर इस समय छात्रों नौजवानों का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली की घटना के विरोध में। और यहाँ पर मेरे सामने है मोहन खत्री जी। मोहन खत्री जी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और 1994 से लेकर लगातार सड़कों पर हर आंदोलन में हम उनको देखते आए हैं। और जिस दिन आंदोलन नहीं होता है, ये अस्पतालों में मरीजों की सेवा कर रहे होते हैं। आज मोहन खत्री जी यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हर आंदोलन में शरीक होते हैं, तो इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? जब मैंने उत्तराखंड आंदोलन की, उत्तराखंड राज्य की मांग करी थी, तो मेरे अंदर जुनून था। आज भी मेरे अंदर में आज जुनून है। इन बच्चों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था कि यहाँ के लोगों को पढ़ेंगे, बच्चे की नौकरी लगेगी, ये लगेगी। तो मेरा सबसे बड़ा ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमालय बेल्ट हैं, हिमालय बेल्टों के जो एक हमारे बीच में दिल्ली में बैठे थे सोन मानचुन का, जो इतने बड़े समाज सेवी हैं, उन्हें देख के मेरी और आगे प्रेरणा मिलती है आई। और उससे देखते हुए जो आज 20 दिन से अपने गांधीवादी, इसीलिए कह रहा हूँ, गांधीवादी की तरह से बैठे थे। उन्होंने कहा था गांधीवादी की तरह से बैठे, ना किसी से कोई करना, और वो जनता कोई हिंसा नहीं करेंगे। हाँ, हिंसा नहीं करेंगे, धरने पर बैठे थे। और उनके साथ उन्हें ऐसे करके दिल्ली पुलिस इस तरह से मोदी सरकार ने जो एक बड़ा जो कार्य किया, ये बड़ा घटना निंदा, मैं इसकी निंदा करता हूँ कि जो इतने बड़े समाज सेवी हैं उन्हें ले जाकर उठा के और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। ये क्या है?
जिन वो बच्चों की लड़ाई लड़ रहे अपने लिए राजनीति कर रहे, राजनीति थोड़ा ही कर रहे, वो तो समाज की सेवा के लिए लगे। और अब तो विपक्ष के सारे नेताओं को भी, राहुल गांधी, अखिलेश, तमाम लोगों को भी उठा के कल ले गए थे, हिरासत में लिया था जी। मेरा यही है कि जब वो परसों इतनी बड़ी घटना हुई कि बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उन्हें वहाँ किस ढंग से सरकार के, ये सरकार उन बच्चों के, अगर ये सरकार सही है तो धर्मेंद्र प्रसाद से लोकसभा में जब राहुल गांधी कह रहे थे इस्तीफा दिलवा देते। हम कह रहे राहुल गांधी सबसे बढ़िया अच्छा इंसान है, जिन्होंने सोनिया गांधी, अखिलेश, जो लोगों ने आके उसके मोदी के घर के आगे दिल्ली में वो प्रियंका गांधी ने और जो आगे धरना दिया, उसको मैं इतना बड़ा सलूट करता हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए। जिन बच्चों के लिए, वो बच्चे क्या है, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे, पेपर लीक, हर बार पेपर लीक हो रहा है। ये बीजेपी की सरकार पैसा कमा रही, चोरियां करा रही है, अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक चोरी हो रही है। ये क्यों? मंदिरों में हैं? लोग कहते हैं राम के भगत है, राम के भगत है तुम ही हो, राम के भगत हम नहीं है राम के भगत। तो हमारा यही कहना है, आज भी जो देहरादून में, उत्तराखंड में उन बच्चों के लिए, हम जो दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ उसके लिए जो यहाँ पूरे हमारे छात्र छात्राएं और जो जितने लोग बैठे, मैं उनको पूरा अपना समर्थन देता हूँ और सरकार से कहता हूँ अभी भी सुधर जाओ, मौका है आने वाला समय। मोदी जी, अगर आप में हिम्मत हो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलाएं। सबसे बड़ी बात ये है, हम इन्हीं पे हम आपको कर देंगे, इस्तीफा दें। नहीं सहेंगे, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दिल्ली प्लीज हाय हाय, दिल्ली प्लीज हाय हाय, दिल्ली प्लीज हाय हाय, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेपर चोर, गद्दी चोर, 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 पेपर चोर। समीर मेरे साथ हैं, SFI से हैं और ये भी दिल्ली में उस समय मौजूद थे जब लाठीचार्ज चला हुआ था। तो समीर, क्या देखा आपने वहाँ पे? और वहाँ पर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो है सरकार ये इतनी निकम्मी सरकार है कि छात्रों पर इन्होंने पहले टीयर गैस से गोले छोड़े, जब उनको दिखना बंद हो गया, जब वो तुम कहाँ पे थे उस समय? किस जगह पे, किस रोड पे? जंतर मंतर पर और क्या नाम, संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन जो है सरकार ने जो है छात्रों का दमन किया है, छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया है और टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं और छात्रों को इस तरीके से शोषण किया गया है कि उनको मारने की कोशिश की गई है। ये सरकार जो है इतनी निकम्मी है, ये पेपर लीक नहीं रोक सकती, लेकिन इस सरकार ने जो है छात्रों पर इतना लाठीचार्ज किया है कि छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। अच्छा, तुम कैसे बच गए ऐसे लाठीचार्ज में? हमें भी जो है लाठियाँ पड़ी हैं, हमारी भी कमर पे चोटें आई हैं और हमें भी ऐसी जगह चोटें मारी गई हैं। तो ये सरकार जो है लोअर बॉडी पे नहीं बल्कि अपर बॉडी पर जो है पुलिस ने लाठियाँ चलाई हैं और हमारे तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की और आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े, जितना हो सके आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।